गांव में दोपहर की कड़ी धूप थी। सब लोग अपने घरों में कूलर के सामने बैठे थे, लेकिन हमारा गप्पू आंगन में पसीने से लथपथ होकर बैठा था। गप्पू का ध्यान काम पर कम और ख्याली पुलाव पकाने पे ज्यादा था। अरे ओ मिस्त्री साहब, वो नल कब ठीक होगा? 3 दिन से नहाया नहीं है किसी ने। अगर आज नहीं किया तो खाना भी नहीं मिलेगा। अरे ठंड रख भोली, नल ठीक करना कोई बच्चों का खेल है क्या? ये साइंस है, इसके लिए तकनीक चाहिए। तू जा चाय बना, तब तक मैं इसे लाइन पर लाता हूँ। न चाय मिलेगी न कॉफी, पहले पानी लाओ। गप्पू को गुस्सा आ गया। हाथ से रिंच फिसलकर सीधा उसके पैर पर गिर गई। हाय मैया! अरे फूट जा मनहूस नल, 2 बूंद पानी के लिए मुझे नचा रहा है। तेरी जगह अगर कोई भैंस होती तो अब तक लीटर भर दूध दे देती। छी, कितनी जोर की भूख लगी है। हे भगवान, अब पानी भी नहीं आए तो चलेगा, कम से कम गर्मा गर्म मटन बिरयानी ही दिला दे बाबा, वो भी डबल मसाले वाली। गप्पू ने खींचकर पास पड़ा हथौड़ा उठाया और नल पर एक जोरदार वार किया। अचानक नल थरथराने लगा, जैसे कोई मालगाड़ी चल रही हो। गप्पू डर के मारे पीछे हट गया। भोली बाहर आ, भूकंप आ गया। लेकिन भूकंप नहीं आया था। नल से पानी की जगह लाल लाल धुआंधार और खुशबूदार बिरयानी गिरनी शुरू हो गई थी। ये सपना है या हकीकत? उसने हाथ नीचे किया। गर्मा गर्म बिरयानी चावल और एक बड़ा सा मटन का पीस उसके हाथों पे आ गिरा। मुंह में डालते ही गप्पू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे बाप रे, चमत्कार, असली घी। भोली भाग कर आ, खाली बर्तन बाल्टी पतीले सब ले आ। भोली दौड़ती हुई आई और नजारा देखकर सन्न रह गई। हाय दैया, ये क्या जादू है गप्पू? तुमने पाइप पानी की टंकी से जोड़ा है या पड़ोस वाले बावर्ची होटल से? सवाल बाद में, पहले माल बटोर। ये अमृत जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगले दिन पूरे घर में बिरयानी की ही महक थी। गप्पू और भोली आंगन में बैठकर ड्रम भर भर कर खा रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? ओ गप्पू, दरवाजा खोल भाई, मुझे पता है तू अंदर है। खुशबू दीवार फांद कर मेरी नाक खींच रही है। ये टुनटुन आ गया, अगर इसे पता चला तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाएगा। गप्पू ने दरवाजा खोला। टुनटुन सीधा अंदर घुसा और आंगन में रखी बिरयानी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे रे रे गप्पू, ये क्या है भाई? कोई कैटरिंग का धंधा शुरू किया है क्या, या किसी हलवाई को किडनैप कर लाया है? धीरे बोल मेरे बाप, ये भोली ने बनाई है, नई रेसिपी है। भाभी जी ने बनाई है? परसों इनका बनाया उपमा खाकर गली का कुत्ता भी 2 दिन कोमा में चला गया था। ये भाभी के हाथ का स्वाद नहीं है, सच बता। गप्पू समझ गया कि अब झूठ नहीं चलेगा। उसने टुनटुन को कोने में खींचा। देख, ये भगवान का दिया वरदान है। ये नल बिरयानी उगलता है। हमारी दोस्ती की कसम किसी को बताना मत, बस रोज अपना टिफिन ले जाया कर। टिफिन नहीं, पूरा पतीला चाहिए, ठीक है? किसी को नहीं बताऊंगा, पर पहले एक प्लेट लगवा। तीनों ने मिलकर पेट फटने तक खाया। तीसरे दिन तक गप्पू का पेट 2 इंच बाहर आ चुका था। मुसीबत ये थी कि नल अब नखरे दिखाने लगा था। ऐसे ही घुमाने पर बिरयानी नहीं निकलती थी, उसे मक्खन लगाना पड़ता था, पूरी तरह से खुश करना पड़ता था। सुबह सुबह गप्पू नल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मेरी प्यारी नल रानी, मान जा, टुनटुन के आने का टाइम हो गया है। तू बाहुबली है, तू सुपरस्टार है। नल सिर्फ हवा निकल रही थी। सुनिए, शायद इसे गाने पसंद है। परसों आप गा रहे थे तो उसने भर भर कर दिया था। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। नल ने बुर्र की आवाज के साथ बाल्टी में गर्मा गर्म बिरयानी भर दी। देखा, बड़ा ही कला प्रेमी नल है ये। ये सब दीवार के पीछे से राशन वाला लाला देख रहा था। उसे 3 दिन से गप्पू के राशन ना खरीदने पर शक था। ओहो, तो ये राज है। ये नल के सामने मुजरा करता है और नल बिरयानी देता है।
मतलब इसके पास कोई जादुई मशीन है। ये नल तो मेरी दुकान में होना चाहिए, फिर मैं बनूंगा इस गांव का बिरयानी किंग। गप्पू और टुनटुन का हौसला बढ़ गया था। शेखी बगाड़ने के लिए उन्होंने 10-12 खास दोस्तों को दावत पर बुला लिया। गप्पू ने कहा, ये मेरे दादा के जमाने की गुप्त रेसिपी है। सब दोस्त मजे से खा रहे थे। गप्पू नल के पास जाकर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाते हुए बिरयानी निकाल रहा था। गप्पू भाई, ये कौन से शहर का स्टाइल है, हैदराबादी या लखनवी? ये नलखनवी स्टाइल है। तभी लाला ने किसी विलन की तरह एंट्री मारी। रुको, वाह गप्पू वाह, टैक्स भरे बिना दावत। मुझे सब पता चल गया है, ये नल सरकारी संपत्ति है, ये मेरी दुकान में लगेगा। अरे लाला जी, आप भी बैठिए ना, खाइए, झगड़ा क्यों करते हैं? मैं खाऊंगा नहीं, मैं ये नल उखाड़ कर ले जाऊंगा। लाला जी मत छुओ, वो बहुत नाजुक है, उसका मूड खराब हो जाता है। लाला ने नहीं सुना। मुझे इसमें से अब शाही टुकड़ा और काजू कतली चाहिए। कहते हुए लाला ने नल की टोंटी को उल्टी दिशा में जोर से घुमा दिया। नल अचानक कांपने लगा, जैसे अंदर बम फट रहा हो। सब लोग डर के मारे प्लेटें फेंककर भाग गए। इस बार नल से बिरयानी नहीं निकली, नल से निकला बर्फ जैसा ठंडा पानी, और वो भी फायर ब्रिगेड के पाइप जैसी रफ्तार से। पानी की धार सीधा लाला के मुंह पर लगी। लाला उड़ते हुए जाकर कीचड़ में गिरे। बचाओ, मर गया। अरे ये क्या है, ठंडा पानी। गया, मेरा खजाना गया। लाला जी, तुमने मेरे शाही नल को फिर से म्यूनिसिपल का नल बना दिया। मेरे लेग पीस डुबो दिए तुमने। गप्पू ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि नाटू नाटू पर डांस भी करके दिखाया, लेकिन नल से अब सिर्फ सादा पानी ही आ रहा था, और उस पानी ने लाला जी को धो धोकर साफ कर दिया था। लाला भीगा हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से भाग गया। दोस्त भी हमें सिर्फ पानी पिलाने बुलाया था कहकर चले गए। आंगन में गप्पू, भोली और टुनटुन गीले होकर खाली बर्तनों के सामने उदास बैठे थे। यार गप्पू, 4 दिन मजा तो बहुत आया, लेकिन अब कल से क्या, फिर वही दाल रोटी। अच्छा ही हुआ टुनटुन भैया, मुफ्त के माल ने तुम दोनों को आलसी बना दिया था। गप्पू अपना पेट देखो, शर्ट का बटन भी टूट गया है। सही कह रही है भोली, लालच बुरी बला है, मेहनत की रोटी में ही स्वाद है। तीनों ने एक दूसरे का चेहरा देखकर जोर से हंसा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुफ्त का माल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, और लालच हमेशा काम बिगाड़ देती है। मेहनत की कमाई ही असली स्वाद और सुकून देती है।